एशिया कप का फाइनल तो भारत जीत गया, मगर इखलाकियात, तहजीब और क्रिकेट की रूह को हमेशा के लिए दागदार कर दिया गया है। पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट को सियासत से आलूदा करने के बाद आखिरी तकरीब को भी मोदी की गंदी सियासत की भींट चढ़ा दिया गया। भारतीय टीम का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स लिए बगैर ही घर जाना पड़ गया और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी ना मिलने का मामला आईसीसी में ले जाने के लिए बेताब है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का यह कहना है कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। 6-0 एक ख्यालाती चीज है और 3-0 का रिजल्ट सबके सामने है। खुद नरेंद्र मोदी ने भी क्रिकेट मुकाबलों को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ट्वीट किया है कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटर को मुबारकबाद हो। नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर मोहसिन नकवी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा है कि अगर जंग ही तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और शिकस्त ही मिली है। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे में यह हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। खेल में जंग को घसीटना सिर्फ तुम्हारी बेबसी को जाहिर करता है और यह सब खेल की रूह की तौहीन है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी ने सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुनंदा है और मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो गया है। नाज़रीन, एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ ना मिलाने से शुरू होने वाला भारत का गैर मुहज़्ज़ब रवैया टूर्नामेंट की आखिरी तकरीब को भी खराब कर गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। फिर भारतीय टीम की हट धर्मी की वजह से फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार भी हुई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी ना लेने के बारे में आगाह किया कि जिसके बाद ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली गई और भारतीय टीम छोटे बच्चों की तरह ट्रॉफी को देखते रह गई और इशारतन ही अपनी विक्ट्री एंजॉय करती रह गई। क्रिकेट की तारीख का शायद ये पहला मौका है कि जब किसी भी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में हरीफ टीम से हाथ ना मिलाया हो और फिर ट्रॉफी भी ना ली हो। इस नौयत का गैर शाइस्ता रवैया दुनिया क्रिकेट की तारीख में आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ। नाज़रीन, 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत और वेस्ट इंडीज के मैच के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान ब्रायन लारा को मैच ऑफिशियल्स के कुछ फैसलों पर इतराज था, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाजन कुछ देर के लिए ताखीरी तौर पर टेम्पोररीली ही डिलेड एक्सेप्टिंग द ट्रॉफी लेने में ताखीर की, लेकिन बाद ट्रॉफी वसूल की भी। मगर क्रिकेट की दुनिया में बदअखलाकी और गिरावट का ये एजाज बहरहाल भारत के माथे का झूमर है। हैंड्स डाउन दिस ट्रॉफी इज डेफिनेटली विद देम, जिसने खेल को भी जंग और सियासत से जोड़कर क्रिकेट के हुस्न को एंड द होल एंटरटेनमेंट बिहाइंड इट, द फैक्टर दैट यूनाइट्स बोथ द कंट्रीज, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अब एशिया कप की फतह को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़े जाने पर खुद भारतीय ऑपोजिशन लीडर और खुद भारतीय अवाम मोदी को सख्त क्रिटिसिज्म और तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि खेल को खेल रहने दीजिए। इंडियन कांग्रेस के रहनुमा अतुल पटेल ने भी मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल है और अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदलना चाहिए था। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी हवा हो, पानी हो, खेल हो, हर जगह सियासत को ले आते हैं और मुल्क के वकार का ख्याल रखने की बजाय खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद के जवाब में बीजेपी रहनुमा ने ऑपोजिशन रहनुमा को ही भारत का गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे कि अपनी कारकर्दगी कैसी रही। ये तो उन्होंने दिखाया ही अपना रवैया, लेकिन हम भी जीता हुआ मैच हार के वापस आए हैं। समथिंग वेरी रियल, अ विक्ट्री वेरी वेरी रियल। हमारे साथ लेजेंडरी शोएब अख्तर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड मौजूद हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप भी खेलते रहे, राइवलरी तबाह की होती थी, इंडियंस को चंगा लड़ताड़ते थे आप लोग भी, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहरहाल रहती थी, टूर्नामेंट खराब नहीं होता था। इंडिया के रवैये और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से तो तमाम तर स्पोर्ट ही मस्क हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अब एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया है। सियासत को क्रिकेट में इस हद तक लाने में भारतीय हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी एंड आई पर्सनली बिलीव मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा किया कि फिर दी नहीं, एशियन उनको देने से भी फिर कहा कि नहीं मिलेगी। फिर अब बताइएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सदर की वहां मौजूद, वो तो मौजूद थे, नॉट एज वजीर दाखिला की हैसियत में तो नहीं थे, लेकिन अब ट्रॉफी ना मिलने पर जो भारत आईसीसी को शिकायत करने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इन सब चीजों पर? देखिए जी, whatever is happening is not a very pleasant sight to see, and I would say ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपने रिजॉल्व का रास्ता हमेशा खुला रखें। देखिए, अल्टीमेटली
they are your neighbors, and we have to somehow to find a reason, to collaborate in times to come. And at the same time, जी, मुझे जो चीज देखनी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट थी कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है फॉर लास्ट 2 decades. तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी जी कि पाकिस्तान क्रिकेट इज नॉट डूइंग वेल, बिकॉज ये संडे था, पूरी कौम जेल इन हुई थी और पाकिस्तान एक्चुअली कुड हैव वन दिस मैच वेरी इजीली. 3-4 चांसेस थे पाकिस्तान के लिए, तो जीत सकता था. और मुझे ये था यार ये खुशी हमें इस स्टेज पे यहाँ मिल जाती, तो अनफॉर्चुनेट. मगर शोएब, टू बी फेयर, आसान विन तो नहीं था भारत के लिए, वॉक ओवर नहीं था सो टू से, लेकिन दैट आल्सो मींस कि हम भी तो जीत सकते थे ना. व्हाट वाज द क्रिटिकल मिस्टेक आपकी नजर में? पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच भारत की गोद में डाल दिया है और एक तगड़ा ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद भी हमारी टीम एक बड़ा टोटल ना कर सकी. आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 33 रन्स में हमने गवा दी. फिर मोहम्मद हारिस ने भी पूरा शॉट खेलने की बजाय सीधा कैच थमा दिया. फिर जो भी आया छक्का मारने की कोशिश में रहा कि मैं बस मार लूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेविलियन ही लौटे हैं. इसके बाद कल की शिकस्त का किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप स्पेसिफिकली? मिडिल ऑर्डर हमारा प्रॉब्लम है और पूरे टूर्नामेंट से है. और जो कोच साहब है वो ही डजंट लिसन, बिकॉज जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं तो आपको पक्के बैट्समैन चाहिए होते हैं, पक्के बॉलर चाहिए होते हैं. बिल्कुल. जो एक्सपीरियंस्ड, जो एक फुल फ्लेज्ड क्रिकेटर होता है, पूरा क्रिकेटर, वो क्रिटिकल सिचुएशन में आके मैच जिताता है. देखिए, आप ऑलराउंडर से मैच नहीं जीत सकते और ऑलराउंडर आधे बॉलर आधे बैट्समैन से पूरे मैच नहीं जीते जा सकते. तो वहां पे क्रिटिकल मिस्टेक हुई हमारे मिडिल ऑर्डर में और वो बहुत ही बुरा खेले पूरा टूर्नामेंट. और लोअर मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा था, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं किया. बट आई थिंक वाज वेरी इमेच्योर इनिंग्स बाय आवर टीम व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग. समवेयर क्लोज टू 175 हम कर सकते थे. और इंडिया, we basically got them by the necks. हमने पकड़ लिया था उनको. 13 थे और थोड़ी अगर प्रोएक्टिव कप्तानी की जाती तो मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान could have won this very easily apart from the run out. हारिस अगर कर लेता, अगर हारिस की ओवर ना कराए जाते, स्पिनर से कराए जाते ओवर, तो वो डेफिसिट बहुत बड़ा हो सकता था. एक्चुअली इंडिया लुक्ड अंडर प्रेशर लास्ट नाइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान 7 नंबर की टीम है और इंडिया 5 नंबर की टीम है. वाज़ेह दबाव में दिख रहा था. बिल्कुल. इंडिया वाज लुकिंग नर्वस एंड हमने पकड़ लिया था. अनफॉर्चुनेटली ये बना बनाया गेम मेरा ख्याल में हाथ में पकड़ा दिया हमने. इससे इजीएस्ट चांस नहीं मिल सकता था. उनकी बॉलिंग लाइनअप कौन ही थी, तो बड़ा इजीएस्ट चांस हमने गवा दिया. डूबे के ओवर हमने 2 में 12 रन किए, वो हम नहीं कर सके. बाकी मिडिल ऑर्डर दे हैड टू डू इज दैट्स जस्ट टू गो आउट देयर एंड टू प्ले अ रन अ बॉल. तो दैट कुड हैव बीन पाकिस्तान 160 प्लस कर सकता था, जो इंडिया के लिए इम्पॉसिबल टास्क हो जाता टू